तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। फिर हम आ चुके हैं आपके ये वीडियो लेके। ये हमारा रेनो 6 प्रो है। इसमें प्रॉब्लम है हमारी रेनो रिकवरी की। ये देखो नीचे आ रहा है रिकवरी। ये देखो, ये ओप्पो रेनो है, गाड़ी से आया है हमारे पास, माइनेबल गाड़ी। ये उत्तर प्रदेश में लगता है, बिजनौर साइड। ये देखे, बिल्कुल हम इसमें दो तीन तरह के हमने फ्लैश फाइल करके कर दिया ऐसे फ्लैश, लेकिन ये दिक्कत हमारे साथ बनी रही। तो हमारे साथ बने रही है, तो करते हैं हम इसका सीपीयू। तो आज का लेसन है हम सीपीयू कैसे उतारे और कैसे लगाए। तो सबसे पहले हमें सीपीयू के जो चारों तरफ ग्लू रहता है, खासतौर से पेस्टेड, एक ग्रीन पेस्ट हो गया, ब्लैक पेस्ट हो गया, और जो भी तरह का नए नए पेस्ट आ रहे हैं उन्हें काटे गए थे। तो आपको पहले सबसे पहले 320 या 300 कुछ पे आपको ग्लू काटना है। हमने काट लिया था। अब हम देखें इसकी रैम उतारेंगे। रैम के बाद हो सकता है कि सीपीयू में भी नीचे थोड़ा बहुत ग्लू रह गया, वो भी काटना पड़ जाए दोबारा उसी टेम्परेचर में 320 या 300 पे। तो हम तो 320 पे कटिंग करते हैं अपनी पेस्ट की। तो अब देखो हम बहुत आराम आराम से हम डालेंगे, क्योंकि पेस्ट रहता है इसमें और इसमें प्रिंट निकलने के यूँ समझ लो कि 50 से ज़्यादा परसेंट वो रहते हैं निकलने प्रिंट। तो बहुत आराम से हम ये निकालेंगे। अब बहुत ही स्लोली स्लोली हम ये करेंगे अंदर। ब्लेड अपना हॉट गन आपको एक जगह नहीं रखनी। हॉट गन आपको कुछ दाएं बाएं घुमानी, चारों सीपो के चारों तरफ घुमानी घुमानी है। एक जगह रखोगे तो एक जगह हीट लगेगी, और एक जगह हीट लगने का मतलब है सीपीयू या बोर्ड फूलने का डर। ये देखिए हमारे रैम उतर गई है। ये आपको दिखा देंगे कि इस पे ब्लैक पेस्ट है नहीं है। ये देखें, इस पे ब्लैक पेस्ट है। अब हम बोर्ड को साफ करेंगे। हम देखो बिल्कुल आयरन को हमने 450 पे करा है। और ये आयरन को बिल्कुल आराम आराम से पूरा पेस्ट वेस्ट जो भी है सब साफ कर देगा। जहाँ से हमारा इस आयरन से साफ नहीं होता पेस्ट, वहाँ पे हम ग्लू कट करते हैं। अव्वल तो इससे ही पेस्ट साफ हो जाता है रेम वेम का। हम यहाँ पे डिशोल्ड वायर को आपको बस हल्का ही हल्का रगड़ना है। ज़्यादा रगड़ोगे तो आपके प्रिंट इस पे चिपक के बाहर हो जाएंगे, फिर आपको प्रिंट बनाने की और दिक्कत पड़ सकती है। तो हमने बहुत एहतियात से ये काम करा है। ये पहली बार आए थे हमारे पास ये। तो ये देखे, हमने बहुत काम हम बहुत अच्छा करते हैं। आपको भी काम करवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा अपना नंबर दिया है। कोरियर द्वारा हमारे पास सेट आते हैं, कई सारों ने भेजे, कई सारों ने कार्य करवाए। ये देखें, अब हम अपना सीप उतारेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपनी रेम उतारी। बहुत, ये देखें कहा था ना मैंने, कहीं कहीं रह जाता है अपना पेस्ट कटने से, कहीं नहीं रह पाता। इसमें हमारा पेस्ट रह गया, हम इसका अभी फिर ग्लो कटिंग कर रहे हैं उसी टेम्परेचर में 320 या 300 कुछ पे। तो हमने 320 कर रखा है प्रॉपरली। आप चाहो तो 300 पे या 320 पे आप कट कर सकते हो। 320 पे मतलब ये समझ लो कि पूरा हाई है, मैक्सिमम है 320। इससे ज़्यादा आप कट करोगे तो आपको हो सकता है कंपोनेंट आसपास के वे भी हिल जाए। इस बात का ध्यान रखें कि आसपास का कंपोनेंट भी आपका जो ब्लेड है, एक्स ब्लेड कहलाता है ये नहीं लगे। ये आपको इस हिसाब से कि कंपोनेंट लगे भी नहीं किसी चीज़ पर, हो आपका ग्लो कट भी हो जाए। आपको ज़्यादा रगड़ना भी नहीं कि आप रगड़ दो, जैसे काथा रगड़ते हैं ना, इस तरह से रगड़ना भी नहीं है। बस आपको हल्का हल्का स्क्रैच करना है जिससे वो आपका ग्लू कट हो जावे। तो हम अब सीपी उतारेंगे। प्रॉपरली ग्लू कट कर रहा है। कट करते करते बहुत देर हो गई, क्योंकि बहुत पता नहीं कौन सा पेस्ट लगा हुआ है इसमें। ब्लैक पेस्ट ही है, कोई नया पेस्ट आया है इसमें, कह नहीं सकता। हम बहुत देर से हो गई कटिंग करते करते। इसमें हमारे एक दो कंपोनेंट भी भाग गए, दो तीन कंपोनेंट हमारे हिल गए हैं, लेकिन फिर भी हमने उसे बाद में एडजस्ट करा है। हिले इसमें देखो, कुछ हमने अब करा, कुछ बाद में भी हो गए। ये देखो वही शायद ये हम कर रहे हैं। बहुत हिसाब से हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पहली बार आया था हमारे पास ये घड़ी से। ये देखे, बहुत हिसाब से कटिंग कर ली हमने चारों तरफ से। ये आपको दिख रहा होगा, बहुत हिसाब से आपको कटिंग करनी। और खास तौर से आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी हीट मारे तो इस हिसाब से मारे कि
आस पास के रैम वो इसकी में वो है यूएफएस है, इस पे नहीं जाके लगे। इस पे लगेगी तो आपको और दिक्कत पड़ेगी इसे दोबारा यूएफएस को रिपेयर करवाने में। और आसपास की जो आईसी रहती है, चार्जिंग आईसी हो गई, ग्राफिक आईसी हो गई, और वाईफाई आईसी भी यहीं रहती है, ब्लूटूथ आईसी भी यहीं रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इन पे हीट ना लगे। हीट लग के ये होगा कि आपकी ना वाईफाई चलेगी, ना ब्लूटूथ एक्टिवेट होगी, और बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आएगी। तो और ये देखें, हमारा समथिंग हमारा पूरा प्रॉपरली हो गया है ग्लू कट। ये बिल्कुल प्रॉपरली हो चुका है ग्लू कट। देखते हैं, चलो कट हो रहा है, चलो। और फिर हम इसे आराम आराम से हम इसे उतारेंगे और खाओ आप। तो ये हमारा ग्लू समथिंग पूरा कटिंग हो चुका है। तो अब हम इसका सीबी उतारेंगे बहुत आराम से। हमने 360 के 360 या 365 पे हमने अपना हॉट गन का टेम्परेचर कर लिया है। अब इसको बताया था मैंने अभी पीछे ही, आपको एक जगह नहीं रखना है, चारों तरफ आपको ये हॉट गन आपको टर्न करनी है, मतलब कि रोटेट करनी है, चारों तरफ घुमानी है। ये आराम आराम से बिल्कुल। और बहुत से क्या होता है, आप बहुत नीचे ले आते हो, जिसकी वजह से आपकी जो एयर रहती वो आसपास के कंपोनेंट को उड़ा देती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई कंपोनेंट गायब हुआ है या फिर नहीं। इस बात का भी आप खास तौर से ध्यान रखें। और ये देखें, हम बिल्कुल प्रॉपरली हम इसको आराम से उतारेंगे, क्योंकि इसमें ट्रैक एक आध भी निकला तो हमारे लिए काम बहुत बढ़ जाएगा। घंटों तक आप हम ट्रैक बनाएंगे, फिर उसे रिप करेंगे सही, फिर दोबारा से फिर लगाएंगे। इसमें हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा खत्म हो जाता है अगर एक दो ट्रैक भी निकल गए तो बनाने में। क्योंकि ये पेस्टेड रहता है, इसे साफ करते हैं, फिर इसका बिल्कुल दोबारा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सीपीयू, और बोर्ड का निकलता है तो बोर्ड में चलो एकदम लग जाते हैं जब ट्रैक बन जाते हैं। लेकिन ईएमसी में काफ़ी काफ़ी किसी किसी में टाइम लग जाता है। अभी देखा, अब हम अपना जो ब्लेड है ये उतारने का बहुत ही प्यार से डालेंगे, और ख़ास तौर से कंपोनेंट जहाँ पे कम हो उस साइड से ज़रूर डालना। जहाँ पे कंपोनेंट ज़्यादा रहते हैं उस तरफ को तो बिल्कुल मत डालना, उस तरफ से आप कंपोनेंट ख़त्म भी कर सकते हो। नए आदमी ने बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा वहाँ से। नए आदमी के लिए ये है कि आप पहले समझे कहाँ से कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल साफ बिना उसके प्रिंट के उतर चुका है। ये देख, बिल्कुल प्रॉपरली हमारा उतर गया है। अब साफ करेंगे हम इसे प्रॉपरली। साफ करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कर होता है। ब्लैक पेज बहुत हार्ड रहता है। हार्ड रहने के बाद इसमें दिक्कतें बहुत बनती है, प्रिंट उतरना, रिबॉलिंग में दिक्कत करना। और ये देखो, कुछ हमारे इसमें वे भी आ गया आसपास का कंपोनेंट आ गए, उसे हम बाद में कर लेंगे। मैंने बताया था इसमें आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें आ गए, बहुत से में नहीं होते, इसमें आ गए। इसमें हम दोबारा सही से कर लेंगे। इसमें बिल्कुल प्रॉपरली ऑन करके दिखाएंगे। ये हमने उन भाई से वादा कर रखा है जो आए थे हमारे पास, उनसे हमने 3 दिन का टाइम लिया था। अरे उससे पहले हो रहा है। उनका फ़ोन आया था, भाई हो गया। हमने कहा भाई अभी आपका काम चल ही रहा है, आप टेंशन मत लो। उन्होंने कोरियर दोबारा भेजा था। हमने उनका डिस्प्ले पे नाम लिखा, नंबर लिखा, और फिर उन्होंने हमने उन्हें उन्हें कहा आप टेंशन मत लीजिए, जैसा नहीं भी हुआ उसी कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में ये था। फिर हम अगर नहीं होता तो फिर हम इसे सर्विस सेंटर भेजते। तो ये जो अभी जो हो रहा है, ये जिस माइक्रोस्कोप से कर रहा है, ये है हमारा YCS X5865 बी, 6558 बी। तो हम इसका पेस्ट साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद बिल्कुल इसका तो हमने इसे पूरी तरह से उसे साफ कर लिया है शोल्डिंग वायर से, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि इस पे ट्रैक चिपक के आ सकते हैं। पहली बार बनना है ये सीपीयू इसका।
तो हमारा आज का टॉपिक था बिल्कुल प्रॉपरली सीपीयू बनाए और कैसे लगाए, उसके पेस्ट कैसे कटिंग करे। यही था आज का टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। नए हैं तो लाइक कर ले, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये जो साइडों का ग्लू रह गया था थोड़ा बहुत, हमने उसे और साफ कर लिया बिल्कुल उसी टेम्परेचर में 300 पे। हमने इसके 300 पे सेट करा क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट रहती है जिसकी वजह से उड़ जाते हैं। हमने 300 पे एयर करके टेम्परेचर इसका थोड़ा थोड़ा किलो रह गया था, वो कटिंग कर ली एक्स से। एक्स ब्लेड है ये, इससे आप बहुत प्रॉपरली कटिंग हो जाती है। 12 का आता है ये एक्स ब्लेड। अरे बिल्कुल शार्प चलता है बिना उसके। का बहुत से नए ब्लेड लेते हैं, कहीं अटक जाते हैं, घंटों घंटों तक होटल घुमाए जाओ वो नहीं पड़ता किलो। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपरली आपका किलो मक्खन से उड़ा देगा। हाँ, आप नए हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ट्रैक मक्खन से उड़ भी गए नहीं भी उड़े। तो आप टेंशन मत लें, आप पुराने करते हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके कोई वो है। और हो भी गए तो आप पुराने हैं तो आप ट्रैक बनाना जानते हैं, नए से नहीं बनते ट्रैक। तो हमने इसका पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसे पेस्ट पेस्ट लगाने के बाद हम इस पर हॉट गन घुमाएंगे, थोड़ा बहुत जो ग्लू रहेगा उसे साफ करने के लिए। ये देखें, प्रॉपरली हम इसे जो थोड़ा बहुत रह गए थे उसे साफ कर रहा है। ये देखें, बिल्कुल प्रॉपरली हो गया था। अब ये हम सीपीयू उसका साफ कर रहे हैं आयरन से। वही आपको भी रखना 450। यहाँ पे आपको आपके माइक्रोस्कोप में फैन है तो फैन एक्टिवेट कर लीजिए। इसका धुआं नाक में जब ज़्यादा अजीब सा तो होता ही है, ये आपको आगे को बुढ़ापे में आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी दे सकता है, सांस लेने में दिक्कत और कैसे भी। ये जहरीला बहुत रहता है धुआं। तो जो हमारे पास लड़के काम करते हैं उन्हें भी हम कहते हैं भाई आपका अपना फैन यूज़ ऑन कर लो, कोई नहीं 10-5 रुपये तो बिल ज़्यादा आएगा, तो आप लेकिन लाइफ तो तुम्हारी सिक्योर रहेगी। तो क्या हम जितने भी हमारे पास 6-7 माइक्रोस्कोप हो रहे हैं, सब में हमने फैन लगवा रखे हैं मैकेनिक के हैं। अब ये बिल्कुल आपको हिसाब से कटिंग करनी है क्योंकि इसके ट्रैक बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सीपीयू जब बनाते हैं वो साफ करते हैं पेस्ट, इसके ट्रैक बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं साफ करते हुए। लेकिन हमने उससे साफ नहीं करा। हमने फिर अब उससे साफ नहीं हो रहा था प्लेट से, तो हमने अपना आयरन उठाया, इसका टेम्परेचर करा हमने 400, और हॉट गन की सहायता से हमने पूरा पेस्ट साफ कर दिया बिना किसी ट्रैक निकाले। हाँ, कर सकते हो आप, किसी किसी सेट में आराम से हो जाता है, लेकिन किसी किसी सेट में आपको उसी से ही करना है ब्लेड से। आयरन का आप यूज़ करोगे तो आप ब्लेड यूज़ करना ही भूल जाओगे, आपकी जो ब्लेड की जो स्किल है वो आप ख़त्म कर लोगे। तो पेस्ट लगा के हम अपना सोल्डिंग वायर से उसे साफ़ कर रहा है बिल्कुल प्रॉपरली। जो थोड़ा बहुत जो रह गए थे पेस्ट है वो साफ़ हो जाएगा, और बोले हुए भी बिल्कुल अपनी उसमें आ जाएंगी बराबरी में। फिर हम इसे रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करते करते बहुत से क्या करते हैं, स्टेंसिल हिल जाती है और मुड़ जाती है, नए आदमी से मुड़ती वो होती है, स्टेंसिल ख़राब हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, और जो सिखा रहा है वो भी ध्यान रखें कि किस तरह से वे रिपोलिंग कर रहा है, स्टेंसिल मुड़ रही है क्या हो रहा है, इसका खास तौर से वे ध्यान रखें जो उन्हें सिखा रहा है काम। तो ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली साफ़ हो चुका है। तो ये देखें, बिल्कुल जब हम आपकी रिबोलिंग होगी किस तरह से स्टेंसिल रखी जाती है, कैसे रिबोल होती है, हिलनी बिल्कुल नहीं है। हिलाओगे तो आपकी ही बॉल खराब होगी। खराब होने का मतलब क्या, आपकी मेहनत भी डबल लगेगी और फिर आपका टाइम भी वेस्ट होएगा। आपके पास और काम रखे रहेंगे वे भी नहीं हो पाएंगे, आप पूरा दिन एसी में बिता दोगे। हिलती रहेगी, आपका कुछ फायदा नहीं। हमने यहाँ पर पेस्ट यूज करा जिससे हमारी बॉल की ग्रिप बन जाए, मतलब कि आप बॉल वहीं बैठ जाए, स्टेंसिल के उस पर नहीं चिपक के आए। तो ये स्टेंसिल हमने देखो किस तरह से रखी, पहले देखा प्रॉपर, अब बिल्कुल आराम से हमने पेस्ट पीपीटी भरी
अब उसी हिसाब से हम लगा रहे हैं। अब देखो कितनी मोड़ रखी है कितनी नहीं। बहुत से क्या करते हैं पूरी सी बना देते हैं। सी नहीं बनाना पूरा, हमें आधा वो बनाना, बिल्कुल मामूली सा सी बनाना है बिल्कुल। बहुत से क्या करते हैं पूरा सी बना के स्टेंसिल मोड़ देते हैं, खराब हो जाती है। हल्का सा सी बना के आपको ये पीपीटी भरनी है। रिबोलिंग करते हुए आपको टेम्परेचर पता ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो नए रहते हैं बंदे उन्हें बताना पड़ता है। तो इसका टेम्परेचर आपको 300 से 310 तक रखना पड़ता है रिबोलिंग करते हुए। इससे ज़्यादा रखोगे तो हो सकता है आपका सीपीयू फूल जावे, एमएमसी फूल जावे, तो फिर आप बेकार और परेशान हो जाओगे। सेट होने का नहीं, कस्टमर आपसे नाखुश होकर जाएगा। बहुत सी बात दुकानदार के भी रहते, दुकानदार भी आपको खोटी खोटी सुना के चले जाते हैं। फिर क्या करोगे? फिर भी तो करना पड़ेगा आपको। तो हमने इसे एक बार रिवॉल्व करने के बाद हम इसे कट करेंगे जिससे इसकी जो बोले हुए बिल्कुल इकसार हो जाए। ये हमने कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसकी एक ही बारे में इसकी बॉल प्रॉपर इकसार हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो कैमरा का यूज़ करा था, अलग अलग बारी पे, अलग अलग टाइमिंग पे। उसका थोड़ा कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखे, ये हमने बिल्कुल एक कटिंग में और एक उसमें रिबॉल हो गई है। ये शायद कुछ दिक्कत है। ये स्टेंसिल रिबॉल एक तरफ की मोटी हो रही थी, एक तरफ की इकसार हो रही, तो हमने दोबारा कटिंग करी और दोबारा रिबॉल कर रहे हैं। हो जाता है कभी कभी एक आपका एक तरफ को नहीं ध्यान जाता है, एक तरफ की आपके बिल्कुल प्रॉपर हो जाती है। तो हमने सेम वो प्रॉब्लम अपनी ख़त्म करी और अपनी रिबॉलिंग बिल्कुल परफेक्ट करी। तो आपको देखो, आपकी स्टेंसिल जब आप हॉट एंड रिबॉलिंग करो तो आपकी चीप वाली जो रहती वो नीचे बैठ जाए, साइडों की उठ जाए, नीचे रहती गैस बन जाती है ना, गैस बनी हुई नीचे, और जो रहती है ना बिना गैस के वो ऊपर को उठ जा। इस तरह से ये आपकी स्टेंसिल जब प्रॉपरली हो जाए तो आप मान सकते हैं कि मेरी सीपीएमएमसी बिल्कुल परफेक्ट स्टेंसिल के उसमें बैठ चुकी है पीपीटी भरने के बाद। ये देखो बिल्कुल कंचा सी हमारी रिबॉलिंग हो चुकी है। अब हम इसका अपना पेस्ट वेस्ट लगा के हम इसे रखेंगे। डायरेक्शन हमने देख ली थी किस किस तरफ से डायरेक्शन थी इसमें। डायरेक्शन में आप खास तौर से ध्यान रखें उतारते और लगाते समय कि आप डायरेक्शन किस दिशा से उतार रहे हो। इसके लिखा हुआ रहता है, उतारने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ किधर जा रहा है। ये हमारा लिखा हुआ हम उल्टा उल्टा आ रहा था, उल्टा सीधा उधर को आ रहा था दीवार की तरफ को हमारी वॉल की। तो हमने इसका खास तौर से ध्यान रखा। आप अव्वल तो इसमें डायग्राम ऐसे बने हुए रहते हैं, आप माइक्रोस्कोप में देखते ही अंदाजा लगा ले कि इसका डायरेक्शन किधर को है। लेकिन नए बंदे नहीं लगा सकते, नए बंदों को ये देखना ही पड़ता है किसकी डायरेक्शन किधर है। तो हम इसका प्रॉपरली लगा रहा है इसका सीपीयू। अब बिल्कुल जैसा हमने उतारा था वैसे ही हमने लगाया है सीपीयू, बिल्कुल हमने वैसे ही लग चुका है। अब हम जो इसकी रैम है वो इसको साफ करेंगे वैसे जैसे हमने सीपीयू इसका साफ करा। यहाँ पे बस हम हॉट गन का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा इसमें ही काम हो जाएगा। बिना हॉट गन के टेम्परेचर हमारा 407 पाएगी नहीं। वैसे काम हो गया, ये देखें पेस्ट उतर चुका है इसमें ही। इसमें हमने उंगली रख रखी है, उंगली तो क्योंकि पूरी गर्म हो जाती है एमएमसी सीपीयू, तो उंगली भी कहीं ना कहीं जलती है हमारी। नाखून कभी कभी काटने भी पड़ते हैं, तो नाखून से आप कितने रोको थोड़ी देर, कहीं ना कहीं तो आपकी फिंगर टच हो ही जाती है। और वैसे नहीं तो आयरन आपको छू ही जाता है। हमारे साथ अक्सर होता है कि आयरन हमारे उंगली छू गया, बाद में वो उसमें मिर्ची लग रही कहीं कुछ हो रिया, तो उसमें दिक्कत होती है। तो ध्यान से आप काम करें और अपने उसका ध्यान। सीपी हमने बिल्कुल रैम हमने प्रॉपरली साफ कर ली, फिर उसके ट्रैक निकाले। इसमें ट्रैक निकलने का बहुत कम चांस रहता है अगर आप आयरन से साफ कर रहे हो। तो ब्लेड से साफ कर रहे हो तो ये समझ लो नए आदमी के तो 99% ट्रैक निकलने के
और 1% बचने के। तो हमने पेस्ट वेस्ट लगा लिया। पेस्ट लगाने के बाद हम इसे रिसोल्व वायर से साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर इसे रिबोल करेंगे। और रिबोल करने के बाद आपको आगे कार्यवाही पता ही होगी क्या होगी। इसे लगाना, चेक करना, चेक करने के बाद आपको रिपोर्ट देना और उस कस्टमर को खुशखबरी देना कि आपका सेट